भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन यह एक ऐसी दुनिया है जो बाहर से शांत दिखती है लेकिन भीतर तूफानों से भरी रहती है। मन वही है जो व्यक्ति को स्वर्ग भी दे सकता है और नरक भी। आज हर इंसान बाहरी दुनिया से लड़ रहा है, पर असली लड़ाई भीतर चल रही है, मन की अशांति से। आज हम इस स्पीच में उस गुप्त ज्ञान की बात करेंगे जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। वो रहस्य जो आज भी अगर समझ लिया जाए तो मन की सारी बेचैनियां शांत हो सकती हैं। तो आइए श्रीमद् भगवद गीता के अमृत वचनों से मन को शांत करने की यात्रा पर निकलते हैं। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर ले, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि वीडियो तुम्हारे जीवन में कुछ भी चेंज या परिवर्तन लाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन तुम्हारा सेवक है, स्वामी नहीं। लेकिन जैसे ही तुम इसकी शक्ति को न पहचान सको, यह स्वयं को तुम्हारा मालिक समझने लगता है। मन को जैसे जैसे तुम खुली छूट देते हो, वैसे वैसे यह तुम्हें भ्रम, चिंता, भय और आलस्य की बेड़ियों में जकड़ता चला जाता है। मन को साधना ही असली साधना है। वह तुम्हारे विचारों का दर्पण है, लेकिन अगर इस दर्पण को तुमने मैला छोड़ दिया तो उसमें सिर्फ विकृति ही दिखेगी। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, अपने आप को अपने मन से ऊपर उठाओ, गिरने मत दो। जब मन चंचल हो तो उससे लड़ो नहीं, बल्कि उसे प्रेम पूर्वक दिशा दो। जैसे एक बच्चे को डांटने से नहीं, प्रेम से समझाने पर वह सुधरता है, वैसे ही मन को भी प्रेम और अनुशासन के साथ अपने नियंत्रण में रखना होता है। स्मरण रखो, जो मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। मन कहे मैं थक गया हूं, तुम कहो मैं नहीं थकता। मन कहे डर लग रहा है, तुम कहो मेरे साथ भगवान हैं। इस प्रकार जब तुम अपने मन से ऊपर उठते हो तब तुम वास्तव में स्वामी बनते हो, अपने विचारों के, अपने कर्मों के और अंततः अपने जीवन के। इसलिए उठो, जागो और अपने मन को कहो, तू मेरा सेवक है, मैं तेरा स्वामी हूं। चल अब मेरे पीछे चलना सीख। यही असली आत्म विजय है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा अपने को उठाना चाहिए और अपने को पतन में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। जिस क्षण हम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से अत्यधिक जुड़ जाते हैं, उसी क्षण से हमारे भीतर अशांति जन्म लेने लगती है। आसक्ति यानी मोह, और मोह का स्वभाव है कि वह मन को बांधता है, घेरता है और फिर धीरे धीरे उसे बेचैन कर देता है। कभी सोचा है, जब हम किसी चीज को खोने के डर से डरते हैं तब बेचैनी क्यों होती है? क्योंकि वह वस्तु हमारे मन की पकड़ में आ गई है। हम उसके बिना अपने अस्तित्व की कल्पना नहीं कर पा रहे होते। और यहीं से आरंभ होती है मन की हलचल। यही हलचल आगे चलकर अशांति बन जाती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी वस्तु से मोह होता है तो इच्छा जन्म लेती है, और जब वह इच्छा पूरी न हो तो क्रोध आता है। यह श्रृंखला अंत में मन की पूर्ण अशांति में बदल जाती है। मुक्ति का मार्ग एक ही है, समता। मोह नहीं, ममता रखो। प्रेम करो, परंतु पकड़ कर मत बैठो। जीवन एक बहती नदी है, इसे बहने दो। जो आए उसे स्वागत दो, जो जाए उसे विदा दो। तुम्हारा सुख न किसी वस्तु में है, न किसी व्यक्ति में, वह तो तुम्हारे भीतर है, शांत, स्थिर और पूर्ण। इसलिए हे आत्मन, आसक्ति को त्यागो, तभी पाओगे वो निर्मल आनंद जो ना किसी से बंधा है, ना किसी से छीन सकता है। यही जीवन की असली शांति है। श्री कृष्ण कहते हैं, संयुक्त होती है मन की चंचलता इच्छा से, इच्छा से क्रोध, क्रोध से भ्रम, भ्रम से स्मृति भ्रष्ट होती है और इससे बुद्धि का नाश होता है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति, पद या भावना से आसक्त हो जाते हैं तो उसका न मिलना हमें अशांत कर देता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि चाह की जड़ को ही काट दो और मन शांत हो जाएगा। आज की अशांति का सबसे बड़ा कारण है फल की चिंता। हम मेहनत करते हैं पर मन बार बार पूछता है, फल कब मिलेगा? फल की चिंता मन को वर्तमान से हटाकर भविष्य में भटकाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। जब तुम यह समझ लेते हो
तब तुम्हारा मन वर्तमान में स्थिर हो जाता है, और जहां मन वर्तमान में है वहीं शांति है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मैं हर जीव के हृदय में स्थित हूं। यह कोई मात्र उपदेश नहीं, बल्कि एक गहरा सत्य है जिसे अनुभव करने पर जीवन की दिशा बदल जाती है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हमारे भीतर स्वयं श्री कृष्ण का निवास है, तब हम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों के प्रति सजग हो जाते हैं। हम अपने आप को तुच्छ नहीं समझते, न ही स्वयं के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जो मन को ठेस पहुंचाए या आत्मा को कलुषित करे। क्योंकि अब हम जान जाते हैं, मैं केवल शरीर नहीं हूं, मेरे भीतर दिव्यता है। मन की शांति बाहर से नहीं आती, वह तो भीतर की उपस्थिति से प्रकट होती है, उस उपस्थिति से जो ईश्वर का अंश है। जब मन यह अनुभव करता है कि वह अकेला नहीं, उस पर एक परम करुणामय शक्ति की कृपा है, तब भय, चिंता और दुख स्वतः समाप्त हो जाते हैं। जिस हृदय में यह विश्वास जागता है कि मेरे अंदर कृष्ण है, वहां से द्वंद्व मिट जाता है। वह व्यक्ति दूसरों को भी ईश्वर का ही अंश समझने लगता है, और फिर उसका व्यवहार प्रेममय, शांत और दिव्य हो जाता है। इसलिए प्रतिदिन स्वयं से कहो, मैं अकेला नहीं, मुझ में भगवान वास करते हैं। यही स्मरण तुम्हारे जीवन को शांति और आनंद से भर देगा। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख जाता है, उसका मन किसी के बोझ से मुक्त हो जाता है। क्षमा का अर्थ है स्वयं को हल्का करना, दूसरों की गलती को पकड़कर अपने हृदय को बोझिल न बनाना। आज अधिकांश लोग दूसरों की गलतियों को अपनी स्मृति में दबाए रहते हैं। परिणाम स्वरूप उनका मन अंदर ही अंदर जलता रहता है। वे बाहर से हंसते हैं, पर भीतर अशांत होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा ही वीरों का आभूषण है। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबल की पहचान है। जब तुम क्षमा करते हो, तब तुम स्वयं को मुक्त करते हो, उस क्रोध से, उस घृणा से, उस अशांति से जो तुम्हें भीतर से खा रही थी। क्षमा करने से न सामने वाला बदलता है, न अतीत मिटता है, लेकिन तुम्हारा वर्तमान सुंदर हो जाता है। मन निर्मल हो जाता है, और जहां मन शांत हो, वहां भगवान का वास होता है। इसलिए यदि सच में सुख चाहिए, तो किसी के प्रति क्रोध या पीड़ा न पालो। क्षमा करो, अपने लिए, अपनी शांति के लिए। यही श्री कृष्ण का मधुर संदेश है। जिनसे तुम्हारा मन दुखी है, उन्हें मन ही मन क्षमा कर दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मज्ञान की राह सत्संग से खुलती है। जब मन संसार की बातों में उलझा होता है, तब वह अशांत और चंचल रहता है। लेकिन जैसे ही वह सत्संग, श्री कृष्ण की कथा और गीता के दिव्य शब्दों से जुड़ता है, वैराग्य और विवेक जागृत होने लगता है। सत्संग मन को भीतर की ओर मोड़ता है, जहां परम शांति है। धीरे धीरे मन स्थिर होता है, दुखों से ऊपर उठता है और ईश्वर से जुड़ने लगता है। यही सच्चा ज्ञान है, यही जीवन का प्रकाश है। कृष्ण गोकुल की मुरली धुन में भी थे और कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भी, लेकिन दोनों ही स्थानों पर उनके भीतर एक अद्भुत मौन था। न परिस्थितियां उन्हें विचलित कर सकीं, न लोगों की अपेक्षाएं। यही उनकी दिव्यता थी। बाहर कितनी भी हलचल हो, भीतर पूर्ण शांति। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि जब तक मन बाहरी शोर से भरा रहेगा, इच्छाओं, अपेक्षाओं, शिकायतों और द्वंद्वों से, तब तक आत्मा की शांति सुनाई नहीं देगी। और यह शांति तभी मिलती है जब हम मौन में उतरते हैं। मौन का अर्थ केवल बोलना बंद करना नहीं, बल्कि अपने विचारों की भीड़ से कुछ क्षण दूर होना है। और एकांत का अर्थ है दूसरों से नहीं, स्वयं से जुड़ना। जब हम स्वयं के साथ बैठते हैं, श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हैं, तो धीरे धीरे मन शांत होता है, हृदय हल्का होता है और आत्मा ईश्वर से मिलने लगती है। इसलिए प्रतिदिन कुछ क्षण मौन में जाओ, एकांत में बैठो और उस प्रभु को अनुभव करो जो तुम्हारे भीतर सदैव शांत है। वहीं से तुम्हारे जीवन की असली शक्ति जन्म लेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूं, तुम निष्कलंक रहो। कभी कभी सब कुछ टूटता लगता है, हर दिशा में अंधेरा होता है। तब मन अशांत होता है, क्योंकि वह सोचता है अब क्या होगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे पकड़ो, मैं तुम्हें पार लगाऊंगा। जो इंसान कृष्ण पर विश्वास कर लेता है,
उसका मन स्वतः ही शांत हो जाता है। कृष्ण और राधा का प्रेम न स्वार्थ न अपेक्षा। आज की दुनिया में प्रेम भी एक बोझ बन गया है, क्योंकि उसमें अपेक्षाएं हैं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो बदले में कुछ चाहते हैं। यही चाह अशांति बन जाती है। श्री कृष्ण सिखाते हैं, प्रेम निष्काम हो तो उसमें शांति है। प्रिय श्रोताओं, अगर सच में मन की शांति चाहिए तो संसार नहीं, श्री कृष्ण की गुप्त बातों को जीवन में उतारो। मन को सेवक मानो, फल की चिंता छोड़ो, क्षमा करो, स्वीकृति लाओ, सत्संग से जुड़ो, मौन और एकांत से प्रेम करो, और सबसे महत्वपूर्ण भगवान श्री कृष्ण पर भरोसा करो। तब देखना, मन शांत नहीं शिवालय बन जाएगा। हर सांस में कृष्ण होंगे, हर पल में सुख और समर्पण होगा। मन चंचल है, लेकिन कृष्ण की भक्ति में वह स्थिर हो जाता है। मन अशांत है, लेकिन गीता की वाणी में वह शांत हो जाता है। जो कृष्ण के ज्ञान को जान गया वह स्वयं को जान गया, और जिसने स्वयं को जान लिया उसे फिर कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्णा।